आज का जो टॉपिक है वो है नूरजहां। नूरजहां जो हैं वो जहांगीर की पत्नी थी और नूरजहां का जो वास्तविक नाम है वो था मेहरुन्निसा। नूरजहां का जो वास्तविक नाम था वो था मेहरुन्निसा और नूरजहां का जो जन्म था, जन्म जो है वो 1577 में कंधार में हुआ था। 1577 में कांधार में एक वृक्ष के नीचे हुआ था और जब उसके माता पिता अपनी मातृभूमि भारत से भारत की प्रवास की यात्रा पर थे। अगर नूरजहां की उपाधियों की बात की जाए कि नूरजहां की उपाधियां क्या रही हैं, तो इसकी उपाधियां जो हैं वो हैं नूर महल, नूर महल, नूरजहां या फिर बादशाह बेगम, बादशाह बेगम। ये जो थी ये उपाधियां थी नूरजहां की। नूरजहां के जो पिता थे इनका नाम था मिर्जा ग्यास बेग, मिर्जा ग्यास बेग ये पिता थे और माता का नाम था अस्मत बेगम, माता का नाम अस्मत बेगम। अस्मत बेगम ने ही इत्र का आविष्कार किया था और इस इत्र को रोगन ए जहांगीरी कहा गया। इस इत्र को रोगन ए जहांगीरी, रोगन ए जहांगीरी कहा गया। जो इत्र बनाया था उसको जहांगीरी कहा, रोगन ए जहांगीरी। नूरजहां के भाई का नाम जो था, नूरजहां का जो भाई था उसका नाम था अबुल हसन, अबुल हसन। अबुल हसन था जिसे जहांगीर ने एतिगाद खां और आसफ खां की उपाधि दी थी। आसफ खां जो था वो अर्थशास्त्र और राजनीति का ज्ञाता था और शाहजहां का एक ससुर था, क्योंकि आसफ खां की बेटी का नाम ही अर्जुमंद बानो बेगम था जिसका भविष्य में विवाह शाहजहां या खुर्रम से हुआ। इब्राहिम खान नूरजहां का दूसरा भाई था और मोहम्मद शरीफ उसका नूरजहां का सबसे बड़ा भाई था, जिसे खुसरो की मदद करने के कारण जहांगीर ने मरवा दिया था। और अगर बात की जाए नूरजहां के पहले पति की, तो पहले पति का नाम जो था वो था अली कुली यानी या फिर शेर अफगन। शेर अफगन उपाधि जो है वो जहांगीर ने दी थी और अली कुली इस्ताजलू जो इसका वास्तविक नाम था। शेर अफगन और नूरजहां की एक बेटी थी जिसका नाम था लाडली बेगम और इसे इसका विवाह जो है वो जहांगीर के पुत्र शहरयार से हुआ। नूरजहां जो थी वो मिर्जा ग्यास बेग की दूसरी पुत्री थी और मिर्जा ग्यास बेग को अकबर ने काबुल का दीवान बनाया था। शासक बनने के बाद जहांगीर ने ग्यास बेग को एतमाउद्दौला की उपाधि दी और उसे अपने आधे राज्य का दीवान बनाया। और आसफ खां को पहले खान सामा और फिर वकील पद जहांगीर ने दिया। मेहरुन्निसा का विवाह अली कुली से हुआ। लाडली बेगम जो थी उन्हीं की संतान थी, लेकिन शीघ्र ही अली कुली की मृत्यु हो गई। इसके पश्चात जहांगीर ने मेहरुन्निसा अकबर की विधवा पत्नी सलीमा बेगम की सेविका बनी। 42 वर्ष की आयु में 42 वर्ष की आयु में जहांगीर की उम्र 42 साल थी और नूरजहां की उम्र 32 साल की थी। मतलब 32 साल की उम्र जहांगीर ने 34 वर्षीय मेहरुन्निसा से विवाह किया और विवाह यह जो हुआ था वो 1611 में हुआ था। अब वह नूरमहल, नूरजहां और 1613 में जहांगीर ने इन्हें बादशाह बेगम की उपाधि दी। जहांगीर ने शासन करने तथा बादशाहत के चिन्ह धारण करने का भी अधिकार नूरजहां को दिया। नूरजहां जहांगीर के साथ शिकार पर जाती और आत्मकथा में जहांगीर जहांगीरी जो आत्मकथा है जो जहांगीर की, उसमें वर्णन किया है कि नूरजहां की बंदूक से बाघों के शिकार का उल्लेख किया है। जहांगीर का एक कथन था कि मुझे शेर भर शराब और आधा शेर मांस के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए
मैंने बादशाहत जो है वो नूरजहां को सौंप दी है। नूरजहां ने अपने नाम से सिक्के जारी किए और झरोखा दर्शन देने लगी। नूरजहां फारसी में भी कविताएं लिखती थी और सांस्कृतिक स्तर पर फारस या ईरान उनके ही प्रयासों से निकट आए। इसी के लिए जहांगीर ने मोहम्मद हुसैन चलबी को शाही व्यापार का आयुक्त नियुक्त किया। नूरजहां ने फारसी परंपराओं पर आधारित नए फैशन चलाए, जैसे अपने दूसरे विवाह के अवसर पर नूर महली नामक एक वस्त्र बनाया। गुलाबी इत्र के निर्माण में नूरजहां का एक महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, इसलिए कुछ इतिहासकार इसे ही इत्र का आविष्कारक मानते हैं। मोहम्मद हादी के इतिहासकार हैं जिन्होंने कहा कि नूरजहां सभी पीड़ित और निसहाय लड़कियों के लिए आश्रय स्थल थी, और मुतमिद खान के अनुसार 500 अनाथ लड़कियों का विवाह नूरजहां ने कराया था। नूरजहां ने बहुत सी सरायें बनवाई। पीटर मुंडी के अनुसार आगरा में नूर महल सराय जो है वो नूरजहां ने बनाई, और एक नूर महल सराय जो है पंजाब के जालंधर में भी थी। नूरजहां ने शाहजहां को शासक बनाने के लिए, ठीक है, एक गुट का निर्माण कराया। उसे नूरजहां गुट भी कहते हैं, नूरजहां गुट भी कहते हैं, और इसे जुंटा गुट भी कहा जाता है। शाहजहां यानी खुर्रम नूरजहां के गुट के साथ तब तक था जब तक लाडली बेगम का विवाह शहरयार से नहीं हुआ। जब शहरयार का विवाह लाडली बेगम से हुआ तो नूरजहां ने सुल्तान का उत्तराधिकारी बनने के लिए शाहजहां के स्थान पर शहरयार का पक्ष लेना प्रारंभ किया। इस गुट का, जुंटा गुट का उल्लेख जो है बेनी प्रसाद इतिहासकार जो हैं उन्होंने हिस्ट्री ऑफ जहांगीर में किया। उनका मत सर टॉमस रो के विवरण पर आधारित है, जो कि 4 व्यक्तियों वाले गुट का उल्लेख करता है, और यह जो गुट था वह 1622 तक प्रभावी रहा। यह गुट जो था वो 1622 तक प्रभावी रहा, क्योंकि आगे चलकर आसफ खां और खुर्रम इस गुट से निकल गए, और जहांगीर और महावत खां इस गुट के सदस्य नहीं थे। ठीक है, महावत खां ने एक बार जहांगीर से भी निवेदन किया था कि वह अपने आप को नूरजहां की मंडली से प्रभाव से मुक्त करें, क्योंकि बादशाह के लिए अपने आप को, बादशाह के लिए यह एक लज्जा की बात है। मुतमिद खान कहता है कि हिंदुस्तान की सबसे अच्छी जागीर उन लोगों के हाथ में है जो नूरजहां के सहयोगी और रिश्तेदार हैं। नूरजहां की प्रभुसत्ता इस सीमा तक पहुंच गई थी कि मुगल सम्राट जहांगीर केवल नाम मात्र का बादशाह रह गया। 1626-27 में जहांगीर स्वास्थ्य सुधार के लिए कश्मीर गया, और कश्मीर से लौटते समय भीमवार नामक स्थान जो था 1627 में उसकी मृत्यु हो गई। इसे लाहौर के शाहदरा में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। इस समय शाहरयार लाहौर में था, जिसे नूरजहां बादशाह बनाना चाहती थी, और शाहजहां जो था वो दक्षिण के जुन्नार में था, जिसे आसफ खां बादशाह बनाना चाहता था। आसफ खां ने आगरा की गद्दी खाली ना रहे, इसलिए खुसरो के पुत्र बुलाकी को दावर बख्श की उपाधि देकर उसे बादशाह घोषित किया। इसीलिए समकालीन इतिहासकारों ने दावर बख्श को या फिर बुलाकी खां को बलि का बकरा कहा, और बनारसी दास नामक दूत के माध्यम से सूचना भिजवाई और शाहजहां को तुरंत आगरा बुलवाया। आसफ खां ने लाहौर पर आक्रमण करके शहरयार को अंधा करवा दिया, और लाहौर में शाहजहां के नाम से खुतबा पढ़ा गया। शाहजहां ने नूरजहां को 2 लाख की पेंशन देकर, वार्षिक पेंशन देकर राजनीति से अलग कर दिया, और 1645 में नूरजहां की मृत्यु हो गई, और लाहौर में जहांगीर के कब्र के साथ ही एक ही मकबरे में नूरजहां को भी दफना दिया गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, नूरजहां।